हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम की कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से नंबर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले है नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड लास्ट में रियल नंबर। तो चलिए, हमारा आज का पहला कंसेप्ट है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं और इन्हें प्राकृतिक संख्याएं क्यों कहा जाता है? दोस्तों, मैंने अलग अलग क्लास के बच्चों से गिनती सुनी। सभी ने गिनती एक से ही स्टार्ट की। अगर आप भी किसी को गिनती सुनाने के लिए कहेंगे तो वो भी आपको यही सुनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आपने कभी भी किसी को ऐसे गिनती सुनाते हुए नहीं सुना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे अंदर से प्राकृतिक तौर पर निकलती हैं। तो क्योंकि गिनती हमारे अंदर से प्राकृतिक तौर पर एक से ही निकली है, इसलिए जो नंबर एक से शुरू होते हुए अनंत यानी इन्फिनिटी तक जाते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर, जो कि है होल नंबर। अब गिनती बनना शुरू हो गई। एक में एक जुड़ा दो, दो में एक जुड़ा तीन, और इस तरह एक एक जुड़ते हुए गिनती हमारी 9 तक बन गई। लेकिन 9 के बाद गिनती रुक गई। किसी को समझ नहीं आया कि 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज हुई। वो खोज थी जीरो की। जीरो के आते ही हमारी गिनती जो है वो पूरी हो गई। अब हम कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते थे। आप भी देख लीजिए, आप चाहे कोई छोटे से छोटा नंबर लीजिए, चाहे वो बड़े से बड़ा नंबर लीजिए, सभी जो है वो जीरो से लेकर 9 तक के अंकों की सहायता से लिखे जा सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो गिनती है वो पूर्ण हो गई, कंप्लीट हो गई। इसलिए जो प्राकृतिक संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट है इंटीजर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक। गिनती बन गई। अब प्रॉब्लम क्या आई कि मान लीजिए कोई दुकानदार है, उसका काम है सामान बेचना और ख़रीदना। तो यदि उसने किसी से 10 रुपये लिए तो उसने अपने पास लिख लिया 10 रुपये लिए, और यदि उसने किसी को 10 रुपये दिए तो उसने लिख लिया 10 रुपये दिए। लेकिन जब वो शाम को हिसाब किताब करने बैठा तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि ये जो 10 रुपये दिए, ये मैंने किसी को 10 रुपये दिए या किसी ने मेरे को 10 रुपये दिए। या ये जो 10 रुपये लिए, ये मैंने किसी से 10 रुपये लिए या किसी और ने मेरे से 10 रुपये लिए। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमने सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी कि अगर मैंने किसी से 10 रुपये लिए तो क्योंकि मेरे पास 10 रुपये आ गए, मेरे पास 10 रुपये बढ़ गए, तो मैंने लिखा +10। और अगर 10 रुपये किसी को दिए तो 10 रुपये कम हो गए, इसलिए हमने लिखा -10। अब इससे क्या हुआ कि हिसाब किताब करना जो है आसान हो गया। तो मैथमेटिक्स की दुनिया में माइनस और प्लस के सारे नंबर मिलाकर जिस चीज़ का निर्माण हुआ उसे हम कहते हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। जो पूर्णांक है वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक यानी कि प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट है इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। जो भी नंबर 2 पर पूरे पूरे भाग हो जाते हैं, यानी अगर किसी नंबर की 2 से डिवाइड की जाए और कुछ भी शेषफल ना बचे तो उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर्स। 2 का पूरा पहाड़ा यानी कि 2 4 6 8 10 और आगे भी सारे का सारा जो है वो इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े पर आता है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। ये इवन नंबर का बिल्कुल ही उल्टा है, यानी कि वो संख्याएं जो 2 पर पूरी पूरी भाग नहीं होती है, यानी कि कुछ ना कुछ
शेष फल बच जाता है उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। हमारा सबसे छोटा ऑड नंबर है 1 और ये आगे 2 2 जोड़ने पर आते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों। फैक्टर मीन्स गुणनखंड। उदाहरण के लिए हम 5 को देख लेते हैं। तो जो 5 है वो एक तो 5 के पहाड़े में आता है, 5 एकम 5, और दूसरा 1 के पहाड़े में 1 पाँचे 5। इसे हम एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं कि ऐसे नंबर जो केवल 1 और अपने पहाड़े में आते हैं उन्हें भी हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7। क्या 9 अभाज्य संख्या है? जी नहीं, क्योंकि 9 के 3 फैक्टर हैं। एक तो 3 तिये 9, 9 एकम 9, और एक एक नया 9। ठीक है, इसलिए 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो 7 के बाद है 11 और फिर 13। एक और प्रश्न पूछता हूँ आपसे, क्या एक अभाज्य संख्या है? जी नहीं, एक भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक का केवल एक ही फैक्टर है, लेकिन प्राइम नंबर के कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, इसलिए एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा कंसेप्ट है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाजक संख्या। ये प्राइम नंबर से बिल्कुल ही उल्टा है। मतलब प्राइम नंबर वे नंबर थे जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो वे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उन्हें हम कंपोजिट नंबर या भाजक संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4, 4 के बाद 6, फिर 8, फिर 9। तो कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। अब ये रेशनल नंबर्स क्या हैं? वे नंबर जिन्हें हम बटे के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त भी है। वो शर्त ये है कि जो इसका हर है यानी कि डिनोमिनेटर वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहली उदाहरण है 0/3। क्योंकि ये पूरी पूरी भाग हो गई इसलिए ये हमारा एक रेशनल नंबर है। दूसरी एग्जाम्पल है 3/4। इसको यदि आप भाग करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.75। तो जो भाग पूरी पूरी हो जाती है उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव कहते हैं। तो वो भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। फिर है 4/3। इसकी यदि हम भाग करें तो 1.33। लेकिन ये भाग कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसे भाग को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव। तो इसको भी हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन एक और एग्जांपल देखते हैं 3/0। यदि आप इसकी भाग करते हैं तो ये इन्फिनिटी आता है। तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि रेशनल नंबर की एक शर्त है कि उसका जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर्स में हम वही नंबर्स लेंगे जो पूरे पूरे कट जाते हैं या जो दशमलव जो है रिपीट होता रहता है। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो रेशनल नहीं है उसे हम इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसको याद रखने का एक और भी तरीका है कि जितने भी वर्गमूल वाली संख्याएं हैं, रूट वाले नंबर्स जिनका पूरा पूरा रूट ना निकले, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, सबसे पहले वर्गमूल 2, इसका मान है 1.414235 6।
यदि आप इसको आगे और भी निकालेंगे तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा और ना ही रिपीट होगा। सेम इसी तरह वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5। इसकी एक और सबसे बढ़िया उदाहरण है पाई, जिसका मान है 3.14285714। जो हम 22/7 लिखते हैं वो इसका सही मान नहीं है, वो इसका लगभग मान है। तो ये थे हमारे इरेशनल नंबर। अब लास्ट में हमारे आते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े, चाहे वो नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे ही रियल नंबर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने कंप्लीट नंबर सिस्टम के बारे में जाना। यदि आप चाहते हैं कि आपको और भी ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलें तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैं आपके लिए आगे और भी ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।